बुगेटी खोलने आते हैं तुम लोग, यो तुम लोग गालियाँ देते हैं। बकौल का सुपरवाइजर कहता है कि फिटिंग वाले कपड़े पहन के आओ, तो वो जो दूसरी लड़कियां हैं वो फिटिंग वाले कपड़े पहन के आती हैं। वहाँ पे ठीक है, हमारी सैलरी 32,000 रुपया जब की गई थी तब ये हमें 25,000 रुपया देते थे। 25 में से भी हमें 22, 23, 18, 15, 16 देते थे। क्या हमारा सिस्टम ऐसे ही चलता रहेगा या इनके खिलाफ भी कोई एक्शन लेगा? क्या वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा जो कि ख़वातीन के हक की बात करती हैं, क्या इस बहन को भी हक मिल पाएगा या नहीं? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, AR ऑफिशियल से मैं हूं आमिर बशीर। आज एक और हवा की बेटी इंसाफ के लिए मीडिया पर आ रही है। ये एक निजी कंपनी के अंदर काम करती है और वो इतनी मशहूर कंपनी है और पाकिस्तान में उसके हर जगह पर चर्चे हैं। और एक वक्त ऐसा था कि पाकिस्तान के चारों सूबों के अंदर उस कंपनी के बारे में इतने चर्चे हुए, करप्शन की बातें हुई। ये वही कंपनी है जिसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ। इस बहन की तकरीबन 4 से 5 साल वहाँ पे मुलाजमत होती है और इसके साथ ऐसा क्या हुआ कि ये आज इंसाफ के लिए मीडिया पर आ रही है और वज़ीर आला पंजाब से अपील कर रही है। मजीद हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। किस जगह पे रहती हैं आप? मैं यहाँ पे बत्ती चौक में रहती हूँ, मेरा घर यहाँ पे है और मैं मेट्रो में काम करती हूँ, MCMC कंपनी में काम करती हूँ। MCM कंपनी मेट्रो जो ये गाड़ी है जो मरियम नवाज के वालिद साहब ने बनाई है ठीक है। आवाम की सहूलत के लिए। जो दारा चला रहा है, जो दारे की वजह से आगे चल रही है, जो वहाँ पे काम कर रहा, उनको कौन सी सहूलतें दी? कितने अरसे से आप वहाँ पे काम कर? 2 साल 2 महीने हो गए हैं। 2 साल 2 महीने। हाँ। की क्या जॉब है वहाँ पे? सफाई की जॉब है, काम करते हैं हम लोग वहाँ पे ठीक है। हमारी सैलरी 32,000 रुपया जब की गई थी तब ये हमें 25,000 रुपया देते थे। 25 में से भी हमें 22, 23, 18, 15, 16 देते थे। किस चीज के पैसे काटते थे? जी ये आपको पलंटी पड़ी है। किस चीज की? ये कोई रैपर फेंक गया ना, हमें नजर नहीं आया तो ये पलंटी आपने भरनी है। काम नहीं आपने किया, ये पलंटी आपने भरनी है। हम अपने दिलों ईमानदारी से, आप भी किसी स्टेशन पे जाके देख पूछ लीजिएगा सबा ने अपनी ईमानदारी से काम किया कि नहीं किया। कौन से स्टेशन के ऊपर आपकी ड्यूटी होती थी? मेरी ड्यूटी शदड़ा स्टेशन पे थी। दिलावर नाम का सुपरवाइजर था जो मुझे कहता था अपने कपड़ों की फिटिंग करो, बदतमीजी करता था। मैंने उसको कुछ नहीं कहा। अच्छा सर, जी सर, अच्छा सर। पानी पीने गई हूँ तो मेरी इतनी इंसल्ट की। नमाज पढ़ने के लिए दुआ मांग रही थी, मेरी आके बिजती की। यहाँ पे नमाजें पढ़ने आते हो, अपने घर जाके नमाजें पढ़ो। बुगेटी खोलने आते हैं तुम लोग, यो तुम लोग गालियाँ देते हैं। मैं दफ्तर गई, दफ्तर जाके अपील की, CEO को कहा। CEO कहते मेरे पास मत आओ, इनको बताओ। आगे से जैडो को बुलाया जाता है, वो जैडो मेरी झूठी कार्रवाई लेके चला गया, अपने सुपरवाइजर को बताया। उसको मैंने महाना नहीं दिया, महाना नहीं दिया, उसने मुझे टॉर्चर किया। तो कितने महाना मांगता था आपसे? एक मांगता 5,000 रुपया, एक मांगता 3,000 रुपया। उसे कहना था 25,000 में 5,000 तुम दे देंगी, मैं तो घर कहाँ लेके जाऊंगी? कहाँ लेके जाऊंगी? मैंने बोला मेरे नाना अबू की डेथ हो गई सर। मैं दफ्तर गई, CEO को बताया। वहां से मैं यहाँ से इस्लामाबाद जाना था, कोई बात तो नहीं जाना था। मैंने जैडो को कॉल की, उसने कहा मुझे ना कहो, दूसरे जैडो को कहो। ज़ेडो कौन होता है आपका? जोनल ऑफिसर? मतलब सुपरवाइजर से बड़ा, जिनके दायरे में सुपरवाइजर आते हैं, वो मिले हुए सब। अगर मेरी एप्लीकेशन लिखने आए थे, मैंने उसको आग लगाने की कोशिश की। मेरी एप्लीकेशन लिखते, ये ना लिखते। आग लगाने के लिए ही किया बात हुई। मैं माना नहीं दे रही थी ठीक है। उन्होंने कसम दिलाई कि मैंने आपसे पैसे मांगे हैं। वीडियो जहाँ थी कि वो चलाते थे, जहाँ पे ये कहा जाता था सर आपने नहीं वर्कर भेजे आपने हमारे पास। आगे से वो छुरियां दिखाते हैं। अच्छा, आगे से वर्कर छुरियां दिखाते हैं। मेरी वालदा को उन्होंने छुरी दिखाई, मेरी वालदा को नीचे नहीं आने दिया। क्यों? मेरे साथ कुछ हुआ या किसी ने कुछ कहा तो छुरी उन्होंने निकाल के वर्कर ने दिखाई। इन्होंने अपने आगे मुलाजमा रखे में कि हमें डराए। अगर अल्लाह ना करे मैं आती वर्कर अगर अपने इंसाफ के लिए आवाज उठाता है तो उसको डराने के लिए आगे उन्होंने बंदे रखे हुए हैं। अगर मैं आगे की अल्लाह ना करे मैं यहाँ से गुजरती हुई मेरे साथ कोई हादसा हो जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन है? ठीक है, आपके अलावा और कितने वर्कर हैं कि जो इस चीज का शिकार हुए हुए? सब हैं। अब मैं 6 दिन से, इन्होंने 17 तारीख को मुझे जॉब से निकाला। 17 तारीख का ये वाकया कि मैंने अपने आप पे पेट्रोल डाला, मुझे बस वालों ने बचा लिया। तीली मैंने लगा। किस जगह पे? शदारा स्टेशन पे। अच्छा,
वहां पे बसों के पास खड़े होकर मैंने अपने आप को आग लगाने की कोशिश की, वो उन्होंने पानी डाल के मुझे बचा लिया। ठीक है सर, उसके बाद मैं यहाँ तक कि हम लोगों ने अपने आप को प्लंटी से बचाना ना, घर से सामान लेके टाट हम घर से ले रहे हैं, बुरश हम घर से ला रहे, हैंड वॉश हम अपने घर से ला रहे। अच्छा, अदारा कुछ भी नहीं कह रहा, अब रैपर कोई फेंक रहा है, अदारे के जो बड़े अफसरान हैं उन तक ये बात पहुंच ना रही हो। पीएमए वाले को पता है, डस्टबिन इन्होंने नहीं रखी, वो हमने नहीं लाके रखनी। डस्टबिन इन्होंने नहीं रखी किसी भी स्टेशन पे। अभी भी आप इस स्टेशन पे चले जाएंगे ना न्याजी पे, वहाँ पे देखिएगा हैंड वॉश में पानी डाल के रखा जा रहा है। तो अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपके अलावा और कितनी वर्कर्स हैं जो कि इस सब चीजों का शिकार हो रही हैं? मेरे साथ एक लेडीज थी, उनकी 16,000 रुपया सैलरी आई पीछे, उनके 3 डेथ होगी। जिस दिन मेरे नाना की डेथ हुई उस दिन उनके घर 3 डेथें हुई। सुपरवाइजर को कहा कि सर मुझे मेहरबानी है छुट्टी दे दो, नहीं दी। मैं 2 छुट्टियां करके आ गई सर, 4 छुट्टियां ये इन्होंने अलाउ हमें नहीं दी, 4 हुकूमती अलाउ हैं जो अलाउ है ना, वो भी नहीं है। अगर हम छुट्टी करते हैं ना हफ्ते वाले दिन, तो इतवार वाले दिन हम 16 घंटे काम करते हैं। अच्छा, मुझे एक चीज बताएं, जाहिर बात है यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में वर्कर यहाँ पे काम करते हैं मेट्रो बस स्टेशन के अंदर, तो आपके अलावा कोई और प्रोटेस्ट करने के लिए, अपने हक के लिए क्यों नहीं कोई आवाज उठा रहा? इनको डराया गया। मैं 6 दिन से वर्करों के पीछे जा रही हूँ, कह रही हूँ कि मेहरबानी है आप लोगों की कि अपनी आवाज उठाओ। तो कहा उनको ये कहा गया कि अगर कोई आवाज उठाएगा ना तो उनको निकाल दिया जाएगा, जैसे मैंने आवाज उठाई अच्छा, अपने हक के लिए। पीछे भी एक न्यूज चली थी जहाँ पे सीओ ने वर्कर को मारा था, वो अपने हक के लिए खड़ा था, उसको मार पड़ी थी। मैं अब दफ्तर गई नमाज पढ़ने की, यहाँ पे अलाउ नहीं। एक इंसान को प्यास लगती है। चीज बता दें, खुद सोजी की नौबत क्यों पेश आई? सुपरवाइजर की ज्यादती है, क्या ज्यादती कर, बदतमीजी करता था। क्या कहता है फिटिंग करके आओ कपड़ों की, अगर तुम्हारे फिटिंग में कपड़े ना नजर आए तो नौकरी से निकाल दूंगा। कहना तुम्हारे घर माँ बहन नहीं? सर नहीं, साडो ने उसको बचाया। ये देखिए मेरी एप्लीकेशन झूठी लिखी इन्होंने। मुझे ये बताएं कि आपके अलावा जो बाकी लड़कियां जो काम कर रही हैं, आपके बकौल के सुपरवाइजर कहता है कि फिटिंग वाले कपड़े पहन के आओ, हाँ जी, उनके तो वो जो दूसरी लड़कियां हैं वो फिटिंग वाले कपड़े पहन के आती? नहीं पहन के आती, जाके देख ले। मुझे जांच क्यों नहीं करी? वो उन्होंने नहीं की, मुझे दिलावर ने कहा। दिलावर कौन है? सुपरवाइजर है। ठीक है, वो क्या कहता है कि फिटिंग वाले कपड़े पहन के? फिटिंग वाली यूनिफॉर्म पहन के आओ। 2 अलावा और उसने हरासा करने की कोशिश की, वो बदतमीजी करता रहा, गालियां निकालते रहे। मैं पिछले स्टेशन से भी गालियां सुनती आई, यहाँ पे इन्होंने भेजा अपनी मर्जी से, कहते जी तुम्हारे ही रंडी रोने रहते हैं। कभी सुपरवाइजर के साथ अटैच कर देते हैं कि तुम्हारी सेटिंग है। मैंने कहा मैं अपने रब से डरती हूँ, मुझे अपने वालिदैन की इज्जत का बहुत ख्याल है। नहीं, इन्होंने तब भी मेरी नहीं सुनी। के माँ बाप हैं? जी हाँ जी है। क्या उन्हें मतलब बता रहे थे कोई पेशेंट है वो शुगर के? दिल की मामा मेरी दिल की मरीज है, ठीक है, मेरे पापा शुगर के मरीज हैं। 5 दिन से वो घर पे थे, शुगर उनकी 580 पे जाती है। मैं मरियम नवाजी से हाथ जोड़ के बिल करती हूँ कि बाकी वर्करों को, चलो मैं तो मुझे निकाल दिया, बाकी वर्करों को सहूलत दे दे। आपको निकाला क्यों है? जी मैंने आवाज उठाई और मुझे बहाल किया जाएगा ना, इस मौजू पे मुझे स्टेटमेंट लिख के देनी पड़ेगी। इस चीज की जो मैंने आग लगाई, ज़हनी तौर पे मरीजा हूँ, मैं पागल हूँ, ये लिख के देना पड़ेगा। 15 पे कॉल की, वो झूठी की मैंने, वो भी लिख के देना पड़ेगा। अगेन ऐसा कोई मसला आपके साथ कोई कुछ करता है, उसकी कंपनी देनदार नहीं है, सीईओ काटता है। हम लोग अपने आप को बचाने के लिए पीएमए वाले के, मैं पीएमए वाले के आरफा टावर गई, पीएमए वाले के पास गई, मैंने उनको कॉल की, किसी ने नहीं मेरी सुनी। मैं 6 दिन से खज्जल खराब हो रही, 6 दिन से। आपके बाकी बहन भाई हैं? और हाँ जी, क्या करते हैं? मेरे बहन भाई मुझसे छोटे हैं। आप उनकी खुद कफील? मैं अपनी हूँ, मतलब उनकी सारी निगहदाश्त आपके जिम्मे? मेरे साथ। अच्छा, वो अपील करना चाहती हैं वज़ीर आला पंजाब? मैं इनके वालिद साहब ने, मरियम नवाजी के वालिद साहब ने ये मेट्रो बनाई। सिक्योरिटी वालों के साथ क्या होता है, वो भी यही इज़हार में आपस में, ये कजन है। सीईओ जो है ना, ये सिक्योरिटी वाला जो बड़ा अफसर है, उनका जो हमारा जो सीईओ है वो कजन है, आपस में रिश्तेदार है। सिक्योरिटी वाले भी इसी तरह अपनी जलालते दे रहे, जीलो खराब हो, ओवर टाइम करते हैं। सर अगर हमें 4 छुट्टियां अलाउ हैं, हम हफ्ते वाले दिन छुट्टी करते हैं, हमने अगले दिन अपनी 8 घंटे ड्यूटी जाके पूरी करनी है, 16 घंटे तो नहीं करनी। सही है। हम आपसे डबल चार्जेस, डबल काम ले रहे हैं, डबल काम ले रहे हैं, उसकी ओवर टाइम भी हमें नहीं देते।
बाय हैंड हमें सैलरी मिलती है, उसमें से भी ज्यादा। कितनी एज है? मेरी एज 27 है। रोज कितने बहन भाई? हम 3 बहन भाई हैं। 27 साल इसकी उम्र है इस बहन की, 3 इसके बहन भाई हैं और जो वालिद हैं और जो वालिदा हैं वो भी पेशेंट है। ये घर की वाहद कफील है और अपने छोटे बहन भाइयों की निगहदाश्त कर रही है। ये मेट्रो बस स्टेशन में जॉब करती है और उसकी सारी आप बीती तो आपने सुन ही ली होगी। क्या हमारा सिस्टम ऐसे ही चलता रहेगा या इनके खिलाफ भी कोई एक्शन लेगा? क्या वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा जो कि खवातीन के हक की बात करती हैं, क्या इस बहन को भी हक मिल पाएगा या नहीं? इसी के साथ अपने मेजबान आमिर को इजाजत दें। एक और बात कर। जी बताइए। मरियम नवाज ने कहा कि मैं हक के लिए खड़ी हूँ, मुझे इनसे डायरेक्टली खुद बात करनी है। मेरा व्हाट्सएप नंबर ले ले, मैं मुझसे कॉल पे बात करे, मुझसे व्हाट्सएप पे बात करे, मैं इनसे बात करना चाहती हूँ। मुझसे बात करे कि मैंने 2 साल में क्या जलालतें सही हैं इनकी। मैं हर कोशिश कर चुकी हूँ कि मैं अपने आप से कि मैं अपने आप को प्लंटी ना पड़ने दूं। साली ये कहा जाएंगे हम रैपर कोई फेंके जाता, बाहर के मुल्कों में रैपर कोई फेंकता, अवाम फेंकती है, जुर्माने अवाम पे होते हैं या जो काम कर रहे होते हैं उन पे होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। क्यों बिल्कुल ऐसा ही है। हमें इन्होंने नहीं रखी। सिस्टम जो हमारा जिस तरह चल रहा है क्या ऐसे ही चलता रहेगा या उनके खिलाफ भी कोई एक्शन लेगा? अब देखना यह है कि इस बहन की आवाज कौन सुनेगा और ईवान में बैठे हुए लोग जो दावेदार हैं इस चीज से कि उन्हें इंसाफ उनकी दहलीज पर मिलेगा। ये तो एक मुलाजमा है और अपने घर वालों की निगहदाश्त जिस तरह कर रही हैं और कौन कौन इनको नोचने के लिए यहाँ बैठा हुआ है वो तो सारा कुछ उन्होंने मंजरे आम पर ले ही आई हैं। उनके नाम भी बता दिए, उनके जो तस्वीर हैं हम कोशिश करेंगे कि वो भी स्क्रीन पर चले और आपको पता चले इन सब के बारे में। इसी के साथ अपने मेजबान आमिर को दें। अल्लाह निगहबान। आप